नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? बताइए साथियों राइट आंसर। क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कम है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सतलुज, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध भांखड़ा सतलुज नदी पर बना हुआ है। ये किस प्रदेश में है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर स्थित है? बताना है आपको इसका सही जवाब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जमशेदपुर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहा जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा यानी कि चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अपना उत्तर प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है 228, यानी कि 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं भारत में। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है तो वह पाया जाता है हजारीबाग, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से भी पुकारा जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रुर के नाम से भी जाना जाता है तो वो है दामोदर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पंजाब को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांत घाटी स्थित है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो वह केरल में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मदुरई कहाँ स्थित है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मदुरई कहाँ स्थित है? तो वो है तमिलनाडु में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मदुरई तमिलनाडु में स्थित है और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लखनऊ में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बताना है आपको राइट आंसर। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोयला, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कोयला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है? बताइए साथियों राइट आंसर। भारत के तट रेखा की लंबाई क्या है? तो वो है 6100 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है। भारत में समुद्री तटरेखा वाले
राज्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 9, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणी नौक क्या है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नौक क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है केप कैमोरिन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नौक केप कैमोरिन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो वह है इंदिरा पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण करने का कार्य करती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा निर्धारण का कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैक-मोहन रेखा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो वो है बांग्लादेश के साथ, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कोरोमंडल तट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? बताना है आपको करेक्ट आंसर क्या है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो वो है उत्तरी और पूर्वी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग यानी कि जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है जम्मू और कश्मीर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है जम्मू कश्मीर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो वो है निकोबार द्वीप समूह, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निकोबार द्वीप समूह भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी नौक कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत का दक्षिणी नौक कौन सा है? तो वह केप कैमोरिन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लखनऊ, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो वो है 9, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर। क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भावर क्षेत्र, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? बताइए दोस्तों राइट आंसर। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है?
सिंपल सा क्वेश्चन है तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमालय, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।